हे एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1 विच इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, देखिए आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। हमें करना है इन्हें चेक और बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है उसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो क्यों, आपको रीज़न भी बताना है उसका। सो फर्स्ट पार्ट इज़ द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर and ₹8 for each additional किलोमीटर। टैक्सी के फेयर की बात हुई है, मतलब कि उसके किराए की बात हुई है। किस हिसाब से, देखिए कि जो फर्स्ट किलोमीटर यानी कि स्टार्टिंग का जो पहला किलोमीटर का है उसका तो जो फेयर है वो है ₹15, और उसके बाद यानी कि सेकंड किलोमीटर से जो स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे हर किलोमीटर का कितना कितना चार्ज होता जाएगा, ₹8। यानी कि सिर्फ फर्स्ट टाइम आपको ₹15 देना है, और उसके बाद जितने किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर करते जाएंगे उतने ही आपको 8 रुपीज़ बढ़ाते जाने हैं। तो अब देखिए इसे हम सीरीज़ की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ओके, देखिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि जो 1 किलोमीटर स्टार्टिंग का जो 1 किलोमीटर है उसके लिए फेयर कितना है आपका, ₹15। यानी कि ये जो ₹15 है ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, A1 की, फर्स्ट टर्म A1। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कितना है, आगे आगे जैसे जैसे आप डिस्टेंस कवर करते जाएंगे पर किलोमीटर कितना आपका फेयर जो है इंक्रीज होता जाएगा, ₹8 हर बार उसमें ऐड हो जाएगा। इसका मतलब अब हमें निकालना है 2 किलोमीटर के लिए, यानी कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, यानी कि कितने हो गए, 1 + 1 2 किलोमीटर। तो अब हम लिखते हैं इसमें टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर के लिए देखिए कितना हो जाएगा, पहले फर्स्ट किलोमीटर में हम गए तो ₹15 लगे, उसके बाद जितने किलोमीटर आप आगे आगे डिस्टेंस कवर करते जाएंगे 8 आपके हर बार इसमें ऐड होते जाएंगे, यानी कि 1 किलोमीटर + 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15 में आप क्या करोगे, 8 को प्लस कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा ₹15 + 8, यानी कि ये कितना आपका हो गया, ₹23, और ये आपकी आ गई A2 की वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट आपका टैक्सी फेयर फॉर, अब कितना किलोमीटर हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो 3 किलोमीटर के लिए आपका कितना हो जाएगा, देखिए 2 किलोमीटर का जो फेयर है प्लस उसमें ₹8 और ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका टोटल कितना हो गया, देखिए 8 + 3 11, यानी कि हो गए ₹31। ये आपकी आ गई A3 की वैल्यू। और इसके बाद ऐसे ही हम टैक्सी फेयर निकालेंगे 4 किलोमीटर के लिए। तो 4 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, ₹31 में आप और ₹8 प्लस कर देंगे, यानी कि ₹39। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, A4 की। एंड इसके बाद क्या होगा आपका, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में कैसे बताया था, देखिए जो हमारी AP की जो सीरीज़ होती है वो कैसे चलती है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म में उसे हम A कहते हैं, उसके बाद A + D होता है, देन A + 2D होता है, A + 3D एंड सो ऑन। तो यहाँ देखिए D क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है, जिसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमेशा लास्ट वाले टर्म में से, यानी कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस किया जाता है। जैसे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, तो जो डिफरेंस आता है इन टर्म्स का उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और वो हमेशा सेम होना चाहिए हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ बनाने के लिए। आप देखिए हमें बनानी है इसकी सीरीज़, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A2 में से A1 माइनस करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे, A4 में से A3 माइनस करेंगे। तो सबसे पहले A2 में से A1 माइनस किया, यानी कि आपका हो गया 23 - 15, तो ये आ गया हमारा 8। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा A3 - A2। A3 है हमारा 31, A2 है 23। अब ये भी आपका कितना आ गया, देखिए 8 आ गया। नेक्स्ट आपका A4 - A3, ये हो जाएगा आपका 39 - 31 विच इज़ ऑल्सो 8।
इसका मतलब जो हमने अभी अपनी सीरीज़ बनाई है टैक्सी फेयर को लेकर, उसमें हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा सेम आ रहा है। क्लियर? इसका मतलब ये जो हमारी सीरीज़ बनेगी ये कैसी बनेगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ बनेगी। ओके, जिसमें कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 15 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? 8 है। तो हम यहाँ लिख देंगे सो इट इज़ एन AP वेयर फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं? A लिखते हैं। A इज इक्वल्स टू 15 एंड कॉमन डिफरेंस को हम D से शो करते हैं। D इज 8। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ये क्या है? इस क्वेश्चन में हमें बताना है अमाउंट ऑफ एयर जो कि एक सिलेंडर में प्रेजेंट है, और वो भी कब बतानी है हमें? जब कि हम एक वैक्यूम पंप का यूज़ करते हैं उस सिलेंडर में से एयर को निकालने के लिए। अब वो वैक्यूम पंप क्या करता है? हर बार जितनी भी उस सिलेंडर में एयर है उसका 1/4 पार्ट वहाँ से रिमूव कर देता है। लेट सपोज कि उसमें 4 kg एक बार में गैस है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर। तो 4 kg का 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा? 1 kg, यानी कि 4 kg में से 1 kg वो एक बार में रिमूव कर देगा उस सिलेंडर में से। तो आपको क्या बताना है? अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। सो करते हैं इसे। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसमें हमें लेट करना पड़ेगा कि उस सिलेंडर में कितनी एयर प्रेजेंट है। तो हम लिख देंगे लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। इसे हम मान लेते हैं x यूनिट, ठीक है। यानी कि अब जो स्टार्टिंग में है x यूनिट है, इसका मतलब ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? A1 की। सबसे पहले जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमारी हमेशा A1 की ही वैल्यू होगी। सो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर आफ्टर 1 टाइम रिमूवल, यानी कि एक बार में हमने उसमें से वैक्यूम पंप का यूज़ करके एयर निकाल ली, तो उसके बाद उसमें कितनी एयर बचेगी वो हमें यहाँ पे निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? देखिए टोटल कितनी थी? x थी, और हमें क्या बताया गया था कि एक बार में कितनी निकलती है? जितनी एयर उसमें है उसका 1/4 पार्ट, यानी कि टोटल x है तो एक बार में कितनी निकल जाएगी? x/4। तो हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके बाद वहाँ पे कितनी एयर बचेगी। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3x/4, और ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? A2 की। अब हमने 1 टाइम निकाल लिया, अब हम 2 टाइम्स का निकालेंगे। सो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर आफ्टर 2 टाइम रिमूवल, ठीक है। अब 2 टाइम के बाद कितनी हो जाएगी? देखिए अब हमारे पास कितनी बची है? 3x/4, और 3x/4 में से हम कितना माइनस करेंगे? 3x/4 का हाफ, सॉरी 1/4, इसका 1/4। तो ये आपका हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/16। तो ये आपका आ गया 16, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12x माइनस 3x, यानी कि आपके कितने आ गए? 9x/16। और 9x/16 जो है इसे हम देखिए 3/4 का होल स्क्वायर इंटू x यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई? A3 की, ठीक है। अभी हम इसके बाद और सॉल्व नहीं करते और हम लिख देंगे एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले A2 माइनस A1 की वैल्यू हमें निकालनी है, और एक हम निकाल लेंगे यहाँ से A3 माइनस A2 की। तो हमें यहीं से पता चल जाएगा कि जो हमारा क्वेश्चन है ये AP का है या नहीं है, जो हमारी सीरीज़ ये बनेगी। तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू थी 3x/4 और A1 था x, तो ये हमारा बचेगा, नीचे आ गया 4, 3x माइनस 4x, यानी कि माइनस x/4। अभी A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू थी हमारे पास, देखिए हम इसे पूरा 9/16x लिख लेते हैं, माइनस इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 3x/4। एलसीएम आ गया 16, 9x माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। तो ये आपका आ गया माइनस 3/16x। तो देखिए क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं आई हैं।
जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमारा हर बार डिफरेंस सेम आ रहा था, बट जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, इसमें हमारा डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक AP नहीं है। तो हम इसमें यहाँ पे इसका रीज़न लिख देंगे, सिंस A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, सो इट इज़ नॉट एन AP। पार्ट थर्ड देखिए क्या है पार्ट थर्ड में, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कुछ ये आपका पार्ट फर्स्ट की तरह ही है, ठीक है। देखिए इसमें भी कैसे है, जब आप एक वेल को डिग करते हैं, मतलब एक कुआं खोदते हैं, तो जो पहला मीटर है, यानी कि जो फर्स्ट मीटर की जो खुदाई होगी, जो हम फर्स्ट मीटर जो डिग करेंगे उसमें आपको क्या करना है, ₹150 का उसमें चार्ज देना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हर बार मीटर, नेक्स्ट मीटर आने तक आपको क्या करना पड़ेगा, ₹50 उसमें बढ़ाते जाना है, जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट में समझा था। तो देखिए इसको समझते हैं। ओके, देखिए पार्ट थर्ड में कैसे करना है। देखिए जैसे कि हमने यहाँ से कुआं खोदना स्टार्ट किया, ये आपका पहला, ये फर्स्ट मीटर का डिस्टेंस है, ये वाला फर्स्ट मीटर का डिस्टेंस है। तो इसके लिए कितना चार्ज लगा, ₹150 का। इसके बाद नेक्स्ट जो 1 मीटर होगा, यानी कि जो सेकंड मीटर होगा, इसके लिए हमारा कितना चार्ज आ जाएगा, ₹50। नेक्स्ट फिर थर्ड मीटर पे जाएंगे और ₹50 बढ़ा देने हैं, फिर नेक्स्ट के लिए और ₹50 बढ़ाते जाना है, यानी कि लास्ट तक आपको क्या करना है, ₹50 हर मीटर की डिस्टेंस के लिए बढ़ाते ही जाना है। तो इसमें हम देखिए कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर, इसमें कितना आ जाएगा, ₹150, यानी कि आपकी आ गई A1 की वैल्यू। कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकंड मीटर, इसमें आपका 150 में कितना, ₹80 ऐड हो जाएगा, यानी कि ये आपके कितने आ गए, सॉरी 80 नहीं, ₹50 ऐड करने हैं, यानी कि ये आपका आ गया ₹200। और ये हमारी आ गई A2 की वैल्यू। कॉस्ट ऑफ डिगिंग थर्ड मीटर, ये आपका कितना आ जाएगा, 200 में और ₹50 ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये कितनी हो गई, ₹250। ये आपकी आ गई A3 की वैल्यू। और इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट फोर्थ मीटर की जो डिगिंग होगी, उसका रेट भी 250 में हम और ₹50 ऐड करेंगे, यानी कि ये हो गया ₹300। और ये किसकी आ गई, A4 की वैल्यू। क्लियर। और ऐसे ही हमारा जो इसका सीक्वेंस है ये बढ़ता जाएगा। अब नेक्स्ट हम काम क्या करते थे, A2 माइनस A1 की वैल्यू निकालते थे, A3 माइनस A2 की वैल्यू निकालते थे, और A4 माइनस A3 की वैल्यू निकालते थे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 200 माइनस 150, यानी कि ₹50। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 250 में से 200 माइनस करके देखेंगे, ये भी ₹50। और यहाँ पे 300 में से हम क्या करेंगे, 250 को माइनस करेंगे, तो ये भी आ गया 50। यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा सेम आ रहा है, 50। ठीक है, इसका मतलब हम लिखेंगे, सो इट इज़ एन AP वेयर, हमारा A कितना आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ₹150। और जो कॉमन डिफरेंस है जिसे हम D से शो करते हैं वो कितना आ जाएगा, ₹50। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट।